तुम्हें क्या हुआ? आयशा, ओह, मेरा बेटा आतिश भी यहाँ है। जी मैं अभी आया। हम खाना खाने जा रहे थे। चलो आओ तुम भी हमारे साथ। दरअसल आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है ऊपर, तो मैं उसे निपटा लूं जाके पहले। आतिश चलो आ जाओ, खाना साथ खाते हैं हम। आ जाओ। चलो आ जाओ, तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करेगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्यों नहीं करेगी? तुम एक सुलझे हुए और समझदार लड़के हो। हाँ बिल्कुल, ये एक चमकदार लड़का है, हीरे की तरह। ख्याल रखिएगा टूट ना चाहे। तुमने बारबेक्यू बनाया है? जी जी बिल्कुल, आपके लिए। देखो यास्मीन, हम सोच ही रहे थे कि इस मोहल्ले में कौन इतना नादान है जो इस वक्त बारबेक्यू बना रहा है। ये शख्स कब मेरी तारीफ करेगा? चलो बेटा आ जाओ। अंकल प्लीज आप चले प्लीज जाइए। चलो ना, साथ खाते हैं, आ जाओ। अरे अब चलो भी। टेबल तो बहुत अच्छी सजाई है। शुक्रिया। चलिए खाना खाते हैं। तुम भी आ जाओ, शर्माओ नहीं। आप लोग खाना शुरू करें, थोड़ा सा काम रह गया, मैं ये करके आता हूँ। इंतजार नहीं कीजिए, शुरू बैठो करें। बेटा, तुम खड़े क्यों हो? जी बिल्कुल, बैठ रहा हूँ। बेटा, क्या ये लड़का मारना चाहता है मुझे? अरे छोड़िए इसे, आपके लिए अच्छी नहीं है वैसे भी। आतिश ये क्या कर रहे हो यार? मैंने जानकर रखी थी ताकि इसे पीने के बाद हम खुलकर बात कर सके। मेरे पापा को ये मशरूब बिल्कुल पसंद नहीं। ये लीजिए, बहुत लजीज है। मुझे नहीं चाहिए सिलेक। दमीर नाम है, ये मैंने आपके लिए बनाया है और आपने जगह तक नहीं। मैं गोश्त नहीं खाता, मेरा पेट खराब हो जाता है। आतिश को दो। आशा मुझे भी अभी पता चला है, प्लीज यकीन करो मुझ पर। मैंने दमीर से कहा कि मेरे हिस्से का गोश्त भी तुम्हें दे दो। अरे सर समझ गया। अगर आप गोश्त नहीं खा रहे तो सैलेड चख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा इसमें भी गोश्त ही है। बेटा गोश्त इनकी सेहत के लिए सही नहीं है। ठीक है, मैं इसे यहीं रख देता हूँ। अगर ये सेहत के लिए बुरा ना हो तो लीजिएगा। मुझे लगता है इनमें से कुछ कच्चे रह गए हैं, मैं जाकर चेक करती हूँ। कसम से मैंने हार मान लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, मैं सुबह से ही बारबेक्यू की तैयारी करते करते थक गया और ये साफ कह रहे हैं मैं गोश्त नहीं खाता, लेकिन ये नहीं जानते कि गोश्त खाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम भी क्या कर सकते हो? इन्हें तो कुछ कह ही नहीं सकते। मैंने कहा है एक निवाला ले लीजिए, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। क्या वो मेरे हाथ के बनाए हुए खाने का एक निवाला नहीं ले सकते थे? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक दिल के मरीज के लिए तुमने बारबेक्यू बनाया है, ऊपर से टेबल पे मशरूब भी रख दिया। मुझसे पूछ तो ले। फिर ये सरप्राइज कैसे होता? हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अब तुम्हें सरप्राइज मिल गया, क्या ये अच्छा हुआ? कसम से मेरे तो नंबर ही कम हो गए। अच्छा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा कि सारे वालिदैन ऐसे ही क्यों होते हैं, मतलब गुस्से वाले। तुमने देखा, उन्होंने सलाद से भी इनकार कर दिया। कितनी मेहनत से मैंने तैयार किया था, अच्छे तरीके से सजाया भी था, लेकिन सारी मेहनत बेकार गई। अच्छा ठीक है, बस पुरसुकून हो जाओ। मैं अभी बस सबके लिए चाय लेकर आ रही हूँ, तुम प्लीज पुरसुकून रहना, ठीक है? ठीक है, मैं सबके लिए चाय ला रही हूँ। मैं भी जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। ठीक है बेटा। यास्मीन, इस बार बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है? मुझे आयशा से फौरी मिलना पड़ेगा। क्या हो गया है, क्यों मिलना है उससे? अरे यार, कहाँ से शुरू करूं मैं? आयशा जान चुकी है कि शहनाज उसकी माँ है, समझ रही हो? क्या? यार मैं जानता हूँ कि मामला बहुत उलझा हुआ है, ठीक है ना? शहनाज? शहनाज कौन? ओह शहनाज। अरे शहनाज, आहिस्ता, क्या शहनाज आयशा की आहिस्ता। माँ है? तुम क्या कह रहे यास्मीन। हो? आतिश, क्या जलाल अंकल ने आयशा को गोद लिया था? यास्मीन, मैं तुम्हें हर चीज खुल के बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा प्लीज। मैसेज करना मुझे, ठीक है? हाँ जाओ। अरे अच्छा ना सब बता दूंगा। अच्छा चलो। रुको, आतिश आतिश। आयशा, आयशा दरवाजा खोलो प्लीज। अरे मुझे भी अभी मालूम हुआ है। आयशा, ठीक है, शायद बारबेक्यू ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आयशा,
और दो। चलो अब देखते हैं कि क्या आता है। आ गई। मैं तो कहता हूँ इस खेल का डब्बा ही आतिश के सर पर मारते हैं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। दमीर? क्या दमीर? हाँ क्या दमीर? जब से यहाँ आए हैं मेरा नाम ही बदल दिया है। देखो देखो सिलिक, यहाँ आकर देखो ये खेल कैसे खेला जाता है, तुम भी सीखो। देखा तुमने? जी बोलिए। बाबा जान, जब से यहाँ आए हैं आप तब से इसका नाम कुछ और ले रहे हैं। दमीर नाम है। मैं जानता हूँ बेटा, सही बताऊँ तो इस पर सिलिक ही अच्छा लगता है। नहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, बोलने दो इन्हें। कसम से ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे बारबेक्यू पसंद नहीं है? ये सबकी फेवरेट है। बारबेक्यू पर दुनिया की आधी आबादी अपनी जान छिड़कती है। चुप रहो। ठीक है समझ गया। ये लोग गेम खत्म। क्या मैं भी आपके साथ एक गेम खेल सकता हूँ अंकल? नहीं बेटा, अब एक दिन में एक ही जीत काफी है। कल? शायद। हाँ ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। कल सुबह हमें। जी आइए, जरूर। जाए आराम करें। बिट्टू मेरी जान, तुम कसम से कितना जबरदस्त आजी! हंसते हो। हाँ। अरे वाह, यहाँ तो सब जमा है। लगता है कुछ खास हो रहा है यहाँ पर। दामाद और ससुर मिलकर गेम खेल रहे हैं। भाई आतिश, तुम्हारे तो मजे हैं मजे। दामाद? आतिश, अब ये ना कहना कि तुमने अपने ससुर को गेम में हरा दिया है। देखो ऐसी बेवकूफी तो नहीं की ना, जीतने दिया ना उनको। अरे मुझे लगा आप लोग चाय पे आ रहे हैं। आप लोग तो आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही मिलने चली जाती हूँ। अच्छा तो कहाँ है हमारी समधी? आपके सामने ही तो है। ये रहे, मिल तो ले। बेटी यास्मीन, यास्मीन तुम ठीक हो? यास्मीन क्या हुआ? हाय मेरी किडनी, मेरी किडनी। किडनी का दर्द बहुत बुरा होता है। चले चले इसे अस्पताल लेके चलते हैं। जल्दी करें जल्दी करें। भागो अस्पताल, भागो जल्दी गाड़ी के पास जाओ। रुक जाओ सब अस्पताल में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज लिटा दीजिए इसे थोड़ी देर के लिए, सब ठीक हो जाए। अस्पताल क्यों जाना? दर्द हो रहा है इससे। जाने दो, मेरा मतलब है अस्पताल ले जाओ। गुर्दों का दर्द जानलेवा भी हो सकता है। हाँ याद है मुझे, एक मर्तबा हमारे घर पर भी इसको ऐसा ही दर्द उठा था। आपके घर पर? हाँ ये हमारे घर। क्या इसे वाकई दर्द हो रहा है? यास्मीन क्या तुम ठीक हो? लड़की क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कुछ नहीं होगा बेटा, परेशान नहीं, अभी ठीक हो जाओगे। अरे आंटी जान, क्या हमें अपने घर को नहीं जाना चाहिए? लेकिन आतिश इसको इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? जाइए जाइए, मेरा मतलब है इसके घर वाले यहाँ हैं, वो इसे संभाल लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे, सही कहा। मुझे घर कितना चिल्ला रही है ये, लगता है बहुत ही दर्द हो रहा है उसे। अब तो मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। इसको पहले भी ये दर्द हो चुका है या अभी अभी हुआ है? हाँ बिल्कुल पहले भी हो चुका है ऐसे एक बार घर पे। आतिश यहाँ क्यों खड़े हो, उसके पास जाओ। आंटी जान वो कर लेंगे, अरे फैमिली उसके साथ है, ठीक हो जाएगी वो कुछ देर में, कोई बात नहीं, परेशानी की आदत है उसे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आराम से चलो। यहाँ पे लेट जाओ तुम, आराम से लेटना, आराम से। शाबाश। ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया मेरी बच्ची? हाँ मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं अम्मी, आप प्लीज कहीं नहीं जाएं, मेरे पास ही बैठी रहे। प्लीज प्लीज कहीं नहीं जाएं। मेरी बच्ची, हमें कुछ ना कुछ तो करना हाँ पड़ेगा बिल्कुल, ना? हॉस्पिटल चलना चाहिए हमें। अरे बिल्कुल भी नहीं बाबा जान, नहीं प्लीज। बेटा, चलना पड़ेगा तुम्हें। तुम जल्दी से सामान ले लो, मैं उनसे कहता हूँ कि टैक्सी बुलवा दें, हम किसी करीब के हॉस्पिटल में चलते हैं। नहीं बाबा जान, यास्मीन? बिल्कुल भी नहीं, ये लेटने से सही हो जाएगा। हाय मेरी जान, मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अचानक क्या हो गया है तुम्हें? ये कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ हो रहा है? आतिश मुझे याद आ रहा है, यास्मीन के वालिदैन तो कोई और थे जिनसे मैं मिली थी। ये आप क्या कह रही हैं? पहले दूसरे लोगों से मिल चुकी है। मैं समझी नहीं, क्या वो बदले हुए थे या मुख्तलिफ थे? हाँ, हम में से कौन है जो मुख्तलिफ नहीं है? मैं तो कई रूप बदल सकता हूँ, दिखाऊं आपको क्या? देखो, हम सब बदलते रहते हैं, कौन है जो नहीं बदलता, है ना? तुम और मैं, जो मेरा ख्याल है कि हमसे मिलने के बाद कोई ये नहीं कहता कि हम बदले हुए थे, इसलिए आपको मतलब अरे नहीं सुने, समझी। वो हो सकता है आपने उन्हें ठीक से ना देखा हो, याद न रहा हो। हाँ ये तो है।
लेकिन मेरा मतलब ये तो काफी सेहतमंद से है और नुसरत साहिबा का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, साथ में कद भी निकाल लिया है इन्होंने। जहाँ तक वजन के बढ़ने की बात है तो समझ में आता है, लेकिन कद का बढ़ना मेरी समझ में नहीं आया गुलरेज साहिबा। ये सब उनके लिबास की वजह से, मेरा मतलब है जरूर उनके कपड़ों की वजह से। शायद वो जो पहनती है उससे लंबी नजर आती है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई ऐसा ही। तो क्या चले आंटी? वैसे काफी देर हो गई है पहले ही, चलिए प्लीज। तो क्या यास्मीन के बाबा बालों को भी कलर करने लगे हैं? बुढ़ापे की वजह से। आंटी प्लीज यहाँ से चले, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। क्या कह रहे हो चलो तुम? ठीक है, मैं फिर किसी वक्त आके अपनी सब्जियों के साथ कॉफी पी लूंगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो मसला हो गया है। इंशाल्लाह फिर कभी सब मिलके बैठेंगे, हम तो ऐसे एक फैमिली है। हाँ ऐसे है ना? खैर अब चलते हैं, चलें, खुदा हाफिज, गुड इवनिंग। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। मिठू, एक बात बता दूं, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो लड़की रोती हुई इतने आराम से ऊपर चली गई और उसका मियाँ उसको बिलखता छोड़कर अपनी प्यारी पप्पू के साथ चला गया। देखो जरा, ये भी कोई बात हुई? और तो और ये भी कहकर चले गए कि मैं कॉफी पीने बाद में आऊंगी। हम क्यों परवाह करें सोहेला? क्यों ना करें हम परवाह? और आतिश की समझ तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। कौन अपनी बीवी को ऐसी हालत में छोड़कर जाता है? हैरत है, तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? सोहेला, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, हम क्यों परवाह करें इनकी? इनके मामला क्यों ना दखल दूं उनके मामला में? हमारा मामला हो गया है। शुएब, तुम भाग के कहाँ जा रहे हो मेरी सुनने के बजाय? हाँ, तुम जा कैसे सकते हो? और तुम उस यास्मीन का पार्ट क्यों ले रहे हो? उसे क्यों बचा रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुहेला क्या हो गया? किस पर चिल्ला रही हो? किसी ने मेरी शेरनी की दुम पे पैर रख दिया क्या? बिल्कुल बाबा, क्या करूँ मैं? अगर गुस्सा ना करूँ तो? यहाँ तो सभी मुझे गुस्सा दिलाने पर तुले। वैसे बेटा हुआ क्या है? कहाँ है सब लोग? सो गए क्या? आपको भी गुस्सा आ जाएगा अगर आपको पता चल जाए कि आज यास्मीन और आतिश ने किया क्या बेटा है। प्लीज मुझे बिला वजह में मत घसीटो, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड और नाइट। हाँ, मुझे भी इनके मसाइल से दूर ही रखो तुम। लेकिन आप लोग बाबा, आप लोग सुने, तुम जाओ, ऐसे कर रही थी वो। मुझे बताओ क्या हुआ है मैं तुम्हारे आपको साथ? बताती हूँ कि ड्रामा हुआ क्या। पहले बैठ जाए। यास्मीन अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे चीखी। क्या आपको मालूम था उसकी गुर्दों की तकलीफ के बारे में? नहीं। पता नहीं कहाँ से हो गई ये बीमारी। हम यहाँ फिक्र नहीं करें। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय, ये देखिए या बिल्कुल अल्लाह, ठीक हूँ। शुक्र। ठीक है, तो फिर जो भी आज निश्चय हुआ उसके बारे में मुझे बताओ। हमारी बच्ची कितनी तकलीफ में रही, अभी वो ठीक भी नहीं हुई और तुम इतने सवालात कर रहे हो। मेरा नाम उजैर है, इस लड़की का बाप हूँ मैं, ये तो तुम्हें याद है ना? बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी बेटी वो औरत समधी वगैरह की क्या बात कर रही थी, मुझे बताओ। यास्मीन क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उज़ैर, उज़ैर, बेटी, यास्मीन जल्दी जाओ, जुबान के नीचे रखने वाली गोली लेकर आओ, कुछ नहीं होगा। उज़ैर, कुछ नहीं होगा। ठीक है अम्मी, अब आप खुदा के वास्ते कुछ कीजिए ना। कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिल पहले ही टूट चुका है। लेकिन वो कैसे? कोई भी तुम्हें मुझसे बेहतर नहीं जानता। ये दर्द, ये सब कुछ झूठ है, बस अब खत्म करो। बताओ मुझे क्या चल रहा है यहाँ? बाबा जान, कोई है? खुश आमदीद दमीर। वो गर्म पानी का कहा था आंटी ने, तो ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तुमने तकलीफ क्यों की? ना इसमें तकलीफ कैसी, पानी केतली में पहले ही गर्म था। खैर छोड़ो, इसे अपने पेट पर रख लो। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। तो यास्मीन, हमें बहुत से मामलात के बारे में बात करनी होगी।
किसका फोन था? यास्मीन का था? नहीं, वो ऐसे ही एक दोस्त का फोन था। आतिश, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है? आंटी, हर चीज बताऊंगा, कहा ना, हर चीज इंतहाई तफसील से बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आप थोड़ा पुरसुकून हो जाइए प्लीज। मैं पुरसुकून हूँ। दरअसल हमने झूठ कहा। इस घर का किराया बहुत कम था, लेकिन जलाल अंकल ने कहा कि वो गवारों को घर नहीं देंगे, तो हमने शादी का झूठ बोल दिया। तो ये शादी झूठ थी, है ना? नहीं, नहीं थी। नहीं थी। बेटी, मुझे बताओ तुम शादीशुदा हो या नहीं? तुम तो सच्चाई की तरफ जा रहे हो यास्मीन। फौरन पलटो। अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये मुझे साथ ले जाएंगे। हमने कर ली है। जब हमने झूठ बोला तो उन्होंने हमसे कागजात मांग लिए। इस वजह से हमें असली शादी करनी पड़ी। हमें हमारे झूठ को सच बनाना पड़ा। वो भी इस घर के खातिर। कितनी अजीब बात है जो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। ये नहीं समझ पा रही इन सब के बीच में इतना बड़ा झूठ। मतलब वो तो मैं जिन लोगों से मिली थी वो लोग कौन थे आतिश? वो लोग हिलमी उस्ताद और उनकी बीवी। क्या? उस्ताद हिलमी? लेकिन आप मेरी बात लेकिन मत कहो लेकिन कुछ नहीं। तुमने मेरे पुराने लोगों को मुझसे मेरे समधी बना के मिलवा दिया। जबरदस्त आतिश, जबरदस्त। क्या बात है। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। आंटी जान, मैंने गलत। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मुझे तो उसी रात समझ लेना चाहिए था जब तुम लोग अचानक से भाग गए थे। और उस दिन तुम लोगों का रवैया भी अजीब था। जानता हूँ मैं आंटी, जानता हूँ। मैंने जो कुछ किया माफी के काबिल नहीं है, किसी तरह भी माफी के लायक नहीं है, जानता हूँ, ठीक है ना? लेकिन कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास, तो बस इसीलिए करना पड़ा। क्या करना पड़ा था तुम्हें आतिश? मुझे ऐसा करना पड़ा अम्मी। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और आतिश के भी हालात बुरे थे, इसीलिए हम लोगों को ये झूठ बोलना पड़ा। आपको नहीं बताया कि आप परेशान हो जाते। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन हम तलाक लेने ही वाले थे। तुम लोग तलाक लेने वाले थे? हाँ बेटी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे और आतिश के बीच कुछ चल रहा है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। वो यहाँ पर सोता है और मैं अंदर। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि क्या? क्या यास्मीन, क्या? सच बताओ। उस आतिश हमें के प्यार साथ हो गया। मैं और आतिश एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। मेरा मतलब बाहर के लोगों से वो मुझे बचाना शुरू हो गया और बहुत ख्याल रखता है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि वो कैसा लड़का है, बहुत रहमदिल है। हमने झूठ बोला लेकिन शादी सच्ची निकली। उसके अलावा वैसे भी यास्मीन के वालिदैन हमारी शादी के लिए राजी ना होते, तो जैसे ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, हमने शादी कर ली। उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? आतिश, तुम मुझे उस वक्त सारी सूरत हाल बता देते तो मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लेती। मैं कम से कम जाकर उसके वालिदैन को समझाने की कोशिश करती और उन्हें मना लेती। देखा देखा, यही तो उसकी वजह थी आंटी। या नहीं, यास्मीन डर रही थी कि आपको पता चलते ही आप शायद उसकी फैमिली को बता देंगी, तो इसलिए। खैर, उसके बाबा को दिल की बीमारी है, वो उन्हें नाराज, परेशानी, गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। लेकिन जब आपने इस कदर जिद की तो मजबूरन आपसे झूठ बोलना पड़ा। क्या करते हम, हाँ? वरना आपसे झूठ बोलने का सोच ही नहीं सकता। जरा आप खुद ही सोचिए हमारे बारे में एक लम्हे के लिए। क्या हम अपने घर वालों को बताए बगैर ऐसा कुछ करेंगे? हमारी बेटी अब खुद सब कुछ करने लगी है, और वो भी छोटी चीजें नहीं। ज़ैर, ठीक है, तुम गुस्सा मत करो प्लीज। मेरे बाबा जान, आपको परेशान करने का मकसद नहीं था। मैं आपको वहाँ आके सब बताने ही वाली थी, लेकिन आपने यहाँ के सरप्राइज दे दिया। हमने तुम्हें सरप्राइज नहीं दिया बेटी, हमने तो यहाँ आकर गड़बड़ कर दी। दरअसल तुमने हमें सरप्राइज दिया है यास्मीन। बाबा ऐसा मत कहे ना, आप लोग भी तो आतिश को पसंद करते हैं और आपने ही मुझसे कहा कि वो अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ लड़का है। वो अलग बात है, बिल्कुल अलग। यहाँ तक कि अगर आतिश दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी हो, तब भी क्या मैं ऐसी सूरत हाल का मुस्तहिक हूँ यास्मीन? और मैं यास्मीन, तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा है? जानती हो कि तुमने मेरा कितना दिल तोड़ा है। अगर ये लोग आकर हमसे पूछते तो क्या हम मना करते? अब तक जो कुछ भी तुमने चाहा, हमने किस चीज की मुखालफत की है? यास्मीन, एक बात बताओ मुझे, क्या मेरा दिल नहीं है कि मैं अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखूं? हाँ, तुम मेरी अकलौती बेटी हो, क्या मेरा कोई अरमान नहीं? बोलो। अम्मी जान, ये तो कोई हकीकी शादी भी नहीं। लेकिन अब ये हकीकी है ना? आंटी जान, हर चीज के लिए इंतहाई शर्मिंदा हूं मैं, लेकिन अब इसे यूं देखिए प्लीज। जो कुछ भी हमने किया अपनी मोहब्बत के लिए किया। एक दूसरे से मोहब्बत की वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। आंटी, तुमने यास्मीन के लिए मुझसे भी झूठ बोला, ऐसा ही है ना? आंटी जान, प्लीज ऐसी बातें मत करें प्लीज। कहा तो है मैंने, ये सब मजबूरी में हुआ, ऐसा मकसद नहीं था मेरा। तो क्या यास्मीन की फैमिली ये सब सच जानती है? बिल्कुल नहीं जानते। आंटी जान,
हमने सब कुछ अपने प्यार की वजह से किया है। आप मेरा यकीन कीजिए। मेरे लिए कोई और चीज अहमियत नहीं रखती। अपना सामान बांधो, हम जा रहे हैं। बाबा जान, प्लीज ऐसे नहीं करें ना। मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी, और वो आपके पास आके मुझे मांगने वाला था। तुम हमें फिर से बेवकूफ बनाने जा रही हो। अम्मी आप तो कुछ कहे ना। मैं क्या कहूँ यास्मीन, तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं, ये सब तुमने खुद किया है। अब मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारे लिए कोई बात नहीं कर सकती। चलो चलो सामान जैसा आप समेटो। कहें। यार बाबा जान, ये कौन सा वक्त है जाने का? इस वक्त तो आपको बस भी नहीं मिलेगी। प्लीज रुक जाए, कल चले जाएगा। हम सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे ठीक यहाँ है से। उसे। चलो अपनी बेटी को मजीद परेशान न करें, जो अपनी जिंदगी के अहम मौके पर हमें साथ देखना नहीं चाहती। आतिश, हद हो गई। उस शख्स को दिल की बीमारी भी है, तो अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? दिल का दौरा भी पड़ सकता था। अरे बस कर दे आंटी, ऐसे तो प्लीज मत कहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस पछतावे के साथ जिंदा नहीं रह सकूंगा। आतिश, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम ऐसे काम जानबूझकर कैसे कर सकते हो? आंटी, यास्मीन कॉल कर रही है, मुझे रिसीव करनी होगी। हाँ बोलो बेगम। मुझे बेगम मत कहना आतिश, बेगम मत कहना मुझे। हाँ ठीक है बेगम। तुम अभी भी मजाक उड़ा रहे हो मेरा। तो कैसे हैं तुम्हारे बाबा, ठीक है? यार वो बिल्कुल ठीक नहीं है आतिश, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बार बार यही कहे जा रहे हैं कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि अगर वो हाथ मांगते तुम्हारा तो मैं उनको मना कर देता। यानी कि तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है? वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ आतिश, मैंने बहुत दिल दुखाया है उनका। मुसलसल चले जाने की बात कर रहे थे, इतनी मुश्किलों से मैंने उनको रोका है, लेकिन कह रहे हैं सुबह चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, सच में? चलो अच्छा है। यानी तुम्हारे बाबा ठीक हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो क्या इस मसले को लेकर मुझे उनसे कोई बात करनी चाहिए, बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो वो लोग बहुत गुस्से में, कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है फिर बेगम, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब अगर तुमने मुझे बेगम कहा ना, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। ओके, तो क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहती हो मुझसे? मैं भी दिल से चाहता हूँ तुम्हें मेरी जान। ओके, सी यू। क्या हुआ? यास्मीन के बाबा ने क्या कहा? क्या कहेंगे, यही कहा अगर बता देते तो मना ना करता। एक बार घर से जाने की कोशिश की थी बस। इसका मतलब कि वो ठीक हो गए हैं। और वैसे भी जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें कितनी सच्चाई है जानते हो तुम? आतिश, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनकी एक ही बेटी है। सही कह रही हैं। और क्या बात करने को रह गई है हमारे पास? वो जब भी मुझे बेगम कहता है मेरा दिल चाहता है मैं इसको कुछ कर दूं। अरे यास्मीन, इतने सारे झूठ के बाद हम हकीकत का सामना कैसे करेंगे? कैसे हाथ थामूंगा तुम्हारा, समझ नहीं आ रहा मुझे। यास्मीन, तुम यहाँ? यहाँ मत बैठो, फर्श ठंडा हो रहा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो चलो ठंड साथ में लग जाने दो हमें। तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठ गई हो, अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे परवाह नहीं, बाबा को पता चल गया है आतिश और मेरी शादी का, तो कुछ नहीं होगा। एक बात कहूँ, मैं आतिश के साथ तुम्हारी शादी से थोड़ा नाराज हूँ यास्मीन। तुम जल रहे हो क्या उससे? हाँ यास्मीन, तुमने बिल्कुल सच कहा, लेकिन इस वक्त ये बात नहीं, कोई और बात है। क्या बात है बताओ। उम्मीद है मुझे कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच साबित नहीं होगा, और ये भी कि अब आगे क्या होगा, मतलब अगर तुम्हें किसी के साथ रहना पड़ गया तो क्या होगा, बस यही सोच रहा हूँ। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम ये बात अपने वालिदैन को क्यों नहीं बताती? जो सच है वो बता दो कि तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है ये सब सुनने के बाद मेरे बाबा कहेंगे क्या बात है बेटी, क्या झूठ बोलती हो, बोलती रहो। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक अंकल ऐसे नहीं है, मतलब वो तुम्हारी बात को समझेंगे। तो फिर ये बताओ कि जलाल अंकल को मालूम हुआ तो क्या होगा? उन्हें मालूम होते ही वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। ये सब सिर्फ घर के लिए नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती।
लो तुम्हारे शौहर आ गया। मैं चलता हूँ, तुम लोग अपनी बातें करो, बाद में मिलते हैं। बाय यास्मीन। आतिश, गुड नाइट। हेलो। हेलो। कैसी रात है चैंपियन, देख रही हो? किसी ड्रॉने ख्वाब से कम नहीं। मेरा ड्राउना ख्वाब तो भी जारी है। ओह, मैं तो अपनी परेशानी में आयशा के बारे में भूल ही गई। क्या ये सच है? क्या आयशा अडॉप्टेड है? क्या वो जलाल अंकल की बेटी नहीं थी? नहीं थी। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया था उन पर, लेकिन जब शहनाज साहिबा ने मुझे डीएनए रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने टेस्ट भी करवाया था? हाँ, करवा लिया ना यास्मीन। और आयशा मुझसे नाराज हो गई क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं था। हाँ, वो तो होगी, जाहिर सी बात है, उसकी जिंदगी बदल गई है। अरे यास्मीन, सोचो ना, मुझे ये कैसे मालूम हुआ? वो सुनकर पागल हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया था। ये कोई यूं ही बताने वाली बात तो नहीं थी ना, इसलिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। हाँ, जिंदगी का तो यही है। आप जहाँ कोई नई चीज बनाने जाते हैं, वहाँ पुरानी चीज तबाह हो जाती है। अब हमें ही देख लो, एक मकान की खातिर कितने झूठ बोले हमने, और क्या फायदा हुआ इस सब का? वैसे तुम यहाँ आए ही क्यों? तुम्हें मेंशन में ही रहना चाहिए था। यास्मीन, क्या मैं यहाँ बैठा बकवास कर रहा हूँ तुमसे? यहाँ आयशा से मिलने आया हूँ मैं यार। क्या तुम चाहते मैं यहीं रुकूं? किस लिए? शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। शुक्रिया, खैर संभाल लूंगा मैं। बस अपनी चीजें देखो जाके, इससे ज्यादा तुम मेरी क्या हेल्प कर सकती हो? वैसे भी तुम्हें ये मुसीबत मैंने ही तो दी है। ठीक बात है। चलो फिर, हिम्मत मत हारना पार्टनर। ठीक है चैंपियन। पागल कहीं। चलो फिर, गुड लक कहो मुझे। गुड लक तुम्हें और मुझे भी। हेलो आयशा। आतिश, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरे ख्याल से मैं उस वक्त 10 साल की थी जब मैंने अपने भाई की गेंद से पड़ोसी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया था। तुमने तोड़ा था? तुमने? हाँ बिल्कुल। मैंने उस बात का इकरार नहीं किया था क्योंकि बहुत ज्यादा डर गई थी मैं उस वक्त। क्योंकि वो बॉल भाई की थी, इसलिए हमारे उस पड़ोसी ने मेरे भाई को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। और फिर मेरे बाबा ये कहते हुए उस पड़ोसी के पास चले गए कि मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा। जलाल अंकल तो ऐसे ही वो कर सकते हैं। लेकिन उस दिन अगर मैं झूठ ना बोलती तो मेरे भाई को मारना पड़ती। भाई के साथ वो सब मेरी वजह से हुआ। आतिश, तुम सोच सकते हो कि मेरे भाई को मेरी वजह से मुंह पर थप्पड़ पड़ा जबकि वो बेगुनाह था। दमीर के साथ बुरा हुआ, वैसे अफसोस हुआ मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा थी, मुझे दिल में बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो जाकर बाबा के सामने एतराफ कर लिया। उस वक्त बाबा ने समझाया कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। आपका झूठ बोलना आपके प्यारों को, आपके खानदान वालों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आतिश, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगी, तुम्हें ये बात कब से मालूम थी? कितने अरसे से जानते थे तुम? बस चंद दिनों से। तो मुझे क्यों नहीं बताया? आयशा, मैं बताने ही वाला था, बल्कि यास्मीन के पेरेंट्स जिस रात आए थे उसी रात में बताने वाला था तुम्हें। मैंने कॉल तो की थी, याद तो होगा तुम्हें। हाँ याद है। तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया मुझे कुछ भी? आयशा, मैं ये बात तुम्हें कैसे बताता? तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई कैसे तबाह कर सकता था? मगर अब राज नहीं रहा। ये बात मैं पहले से जानती थी। क्या मतलब जानती हो? जानती थी,
क्योंकि जब मैं छोटी थी तो कोई मुझे पापा की दुकान पर छोड़कर चला गया था। तो तुमने छुपाया मुझसे? हाँ, ये मेरा राज था आतिश। ये रास्ता तुम्हारा? आयशा, लेकिन यकीन नहीं हो रहा मुझे यार। मैंने अपने तमाम जख्म खोलकर दिखा दिए तुम्हें, और तुम मेरे सामने मुझसे कह रही हो कि जाती रास्ता तुम्हारा। लेकिन जब ये मौजू कभी छिड़ा ही नहीं था तो इस बारे में मैं तुम्हें कैसे बताती आतिश? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि तुम मुझ पर तरस खाओ, रहम खाओ मुझ पर। क्यों करूंगी? रहम मतलब? यार आयशा, हमारा प्यार किस किस्म का है? क्या तुम मुझ पर यूं भरोसा करती हो? मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। हाँ, तो तुम नहीं करती हो। चलो अच्छा है। आज तुमने मेरे साथ क्या किया आतिश? क्या तुमने अपनी आंटी को सच बता दिया, या तुमने यास्मीन के वालिदैन को सब कुछ बता दिया? सब कुछ झूठी तो बोलते आए हो अब तक। आयशा, हम ये सच कैसे बोल सकते हैं इतनी जल्दी कि अपने साथ के लोगों को मुसीबत में डाल दें? शाबाश हो तुम पर। एक बार फिर तुमने खुद को बचाने के लिए हमें जाया कर दिया। और कितने अरसे तक तुम इस झूठ को जारी रखोगे? आयशा, बात सुनो, हम इसके अलावा जानते हो आतिश, कि मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया है कि मेरे भाई को थप्पड़ मारा गया था। हालांकि मेरा भाई बेकसूर था, लेकिन मैंने झूठ बोला था। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारे झूठ लौट कर आएंगे और हमें बर्बाद कर देंगे, हमारी जिंदगी तबाह कर देंगे। तुम्हें नहीं लगता ऐसा कुछ? आयशा, आतिश, मैं बेजार हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारे इस झूठ का हिस्सा बनते बनते तंग आ चुकी हूँ अब। यानी सोच रही हूँ कि मैं तुम पे तरस खाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। यकीन नहीं हो रहा मुझे यार, वाकई में यकीन नहीं हो रहा।